प्यारे बच्चों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़ाऊंगी। सेंटेंस की डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स ए कंप्लीट थॉट और आइडिया। वाक्य एक ऐसी चीज है, ये ग्रुप किसका ग्रुप है ना, शब्दों का ग्रुप है, शब्दों का समूह है। जो शब्दों का समूह हमें कुछ बताता है, एक भाव के बारे में, एक भावनाओं के बारे में बताता है और एक आइडिया देता है, हमें इसके बारे में बताता है सामने वाला आदमी हमसे क्या बोल रहा है, वो जो वाक्य है वो हमसे क्या कह रहा है। इसमें एक कंप्लीट मीनिंग छुपी हुई होती है। अच्छी तरह से समझ लो, जो जो सेंटेंस में मीनिंग नहीं है, एक संपूर्ण परिभाषा नहीं है, उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर हम समझ नहीं पा रहे क्या कहता है, उसमें ग्रामेटिकली वो वाक्य ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, उसे हम सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? पर्सन चाहिए, वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए और कुछ चीज़ें जैसे हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये सब चीज़ें कहते हैं। कल मैंने एक वीडियो में मैंने पोस्ट किया था और उसमें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 के बारे में बताया था। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, वो कहाँ यूज़ होता है सेंटेंस में, उसके यूजेस कैसे होते हैं, मैंने कल बताया था। हम धीरे धीरे इंग्लिश की ये जो जर्नी है, हम स्टार्टिंग पॉइंट से आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। अगर हम वाक्य पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या क्या उपादान चाहिए होता है मैं बताऊंगी, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो मैं पहले क्या करती हूँ ना, मैं पर्सन की ओर जाती हूँ। पर्सन या पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है, जैसे बॉय बॉयज होता है, वैसे ही हम आई में वी होता है। सेकंड पर्सन में यू आर बोथ, जैसे आप और आप लोग, ऐसे होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, राम, श्याम, दे, राम एंड श्याम। ये जो आई, वी, यू, ही, सी, दे, इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा उसे तो हम बताएंगे ना। अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज ना करेंगे, वाक्य तो सही ढंग से नहीं होगी, तो वाक्यों की परिभाषा बदल जाएगी। हम सामने वाला क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे। और अगर समझ पाएंगे, अगर उसमें हमारे अध्ययन में वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए वो सेंटेंस, ग्रामर में बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर इसमें ध्यान देंगे, इसमें हम अपना मन देंगे, ध्यान देंगे, तो दिल से इसको पढ़ेंगे, तब आगे समझ पाएंगे। आगे जाके हम क्या करेंगे, इंग्लिश की जर्नी पूरी करेंगे। देखो मैं यहाँ पे यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताती हूँ। जैसे हमने लिया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई के पास एम लगेगा। कब लगेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे, मैं एक वाक्य बताती हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम ईटिंग राइस। आई के पास एम लगेगा। वी के पास कैसे लगेगा? क्या लगेगा? वी के पास आर लगेगा। जैसे वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर ईटिंग और वी हैव डन, हाँ, आई हैव डन। इसी तरह के वाक्यों में क्या होता है ना, सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसी तरह से हम वाक्य में क्या करेंगे ना, सिंगुलर, प्लूरल, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इन चीज़ों का सटीक प्रयोग करने से हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को समझ पाएंगे। सिंगुलर में यू आर, प्लूरल में भी यू आर। जैसे हम कहते हैं आप आओ, आप लोग आइएगा। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सभी चीज़ों को सही ढंग से संजोग करने से हमारा ग्रामर सही होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इंग्लिश में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक दिन में नहीं होगा, एक एक दिन हम 4-5 मिनट हम इंग्लिश के लिए देंगे, नहीं तो ये जर्नी पूरी नहीं होगी।